मैं कहता हूं कि यह प्रशासन महाभ्रष्ट है और यहाँ के कर्मचारी अपने मनमानी कर रहे हैं। लाख समझाने के बावजूद भी किसी की बात सुनने को सरकार नहीं है। ये टीवी लगाए हैं, कमरा लगाए हैं वृद्धों को जान मारने के लिए। यहाँ के जो जितने नेता परेता हैं सब भ्रष्ट हैं और कह रहे हैं कि जोगी का शासन अच्छा है। जोगी ऐसा शासन किसी का खराब नहीं था, इनसे सब अच्छे थे। नाम है जोगी और काम है भोगी। ऐसे शासन को हम दुत्कार करते हैं और ऐसा कुंभ भविष्य में अगर लगाएंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में एक आश्रम है, श्वेत आश्रम में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो है कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं इस महाकुंभ में कि जो है कि कल जो है कि भगदड़ हो गई थी और यहाँ पे सोने की व्यवस्थाएं नहीं है, कई प्रकार की समस्या है। अभी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार हमारे साथ बने रहिए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम पवन कुमार जायसवाल है, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं 24 तारीख से इस कुंभ मेले में आया हूँ और कुंभ मेले की दुर्व्यवस्था के कारण अभी तक मेरा स्नान नहीं हो पाया। और कल 27 तारीख को जब मैं स्नान स्थल पे गया किसी तरह, तो वहाँ प्रशासन के अनुचित कार्यों की वजह से सेक्टर 14 के पास भगदड़ मच गई, जिसमें उस भगदड़ से मैं बाल बच गया। लेकिन उस भगदड़ में मेरा बैग, झोला, चप्पल गायब हो गया और उस भगदड़ में करीब 50 श्रद्धालु दबे, जिसमें कुछ लोग बेहोश हुए, कुछ लोग घायल हुए। उसके बाद प्रशासन ने जो कार्रवाई की इसको हमको जानकारी नहीं है, लेकिन संगम में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए न तो कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से है, न प्रशासन उनका इस स्नान में सहयोग कर रहा है। अपने कर्तव्यों के पालन के आधार पर प्रशासन केवल यही बता रहा श्रद्धालुओं से कि ऊपर के अधिकारियों का यह आदेश है, वह आदेश है। कोई भी डाइवर्जन किसी भी सेक्टर का बिना बताए श्रद्धालुओं को बंद कर दे रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को इस मेले स्थल से बाहर हाईवे पर निकलने में 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ रही है, जिसके कारण उनके साथ छोटे बच्चे, वृद्ध महिलाएं जो आई हैं स्नान के लिए, वो मेडिकल सहारे पे आ जा रही हैं। और दवा कैंप में जो वितरण की निःशुल्क व्यवस्था है उसमें भी पूरी दवाई नहीं है और वहाँ भी डॉक्टर कह रहे हैं कि दवा नहीं है, जाओ, ऐसा कह के बाहर कर दे रहे हैं। आज ऐसा कुंभ स्नान करने से बेहतर है कि अपने स्थित नगर क्षेत्र की गंगा में ही स्नान कर लिया जाए। यही मेरा कहना है आप लोगों से। मैं बहुत दुखित हूँ इस विषय में। लगातार जो कि व्यवस्था काफ़ी अच्छा किया गया है। कोई व्यवस्था नहीं है संगम में आने के लिए, वृद्ध विकलांगों के लिए कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पदयात्रा है, एक विकलांग व्यक्ति को 24 से 25 किलोमीटर पद चलने के लिए दिया जा रहा है। एक साइकिल तक कैंप में आने की सुविधा नहीं है। तो आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें सरकार के जो उच्च स्तर के कर्मचारी हैं उसकी उदासीनता की वजह से छोटे कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो योगी मोदी जी तो 14 करोड़ लोगों की यहाँ पे प्रयागराज में बुलाने की संभावना जताई जा रही है और इस व्यवस्था से तो आप नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी होने का समुचित कारण है। यहाँ पे 144 वर्षों के बाद जो संगम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोग श्रद्धालु इस भाव से आ रहे हैं कि हमको बड़े सुचारू ढंग से स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन अवसर स्नान कराने के लिए शासन और प्रशासन के लोग, विशेषकर सिपाही के लोग, कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसी वृद्ध महिला बेहोश हो जा रही है, कोई प्रशासन का आदमी पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत ही क्षुब्ध हूँ। मेरा नाम महेंद्र दास है। मैं श्री नागा बाबा के शिष्य, ग्राम सैतापट्टी, परगना करंडा और जिला गाजीपुर के निवासी हूँ। मैं हार्दिक इच्छा से कुंभ स्नान करने के लिए आया और 2 दिन तक हमको रास्ता ही नहीं दिखाई दिया कि किस रास्ते से जाकर के स्नान किया जाए। जिधर जाता हूँ उधर भारी भीड़ भंकर है
और प्रशासन कहता है कि पुल टूट गया, उधर जाओ। जब उधर जाते हैं तो कहा उधर जाओ। माला हम लोग जो है 3 फेरवट में पढ़ करके न इधर के हुए न उधर के हुए। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी गंगा, अपने गांव की गंगा में स्नान कर लूं। और ये कुंभ के नाम पर ये ठगहारे जो हमारे देश के आज बने हुए हैं सरदार, और कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन अच्छा है। इतना घटिया तो किसी के प्रशासन में नहीं हुआ था। कोई वृद्ध और बच्चे, माँ 25-30 किलोमीटर की यात्रा पैदल करा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यह प्रशासन महाभ्रष्ट है और यहाँ के कर्मचारी अपने मनमानी कर रहे हैं। लाख समझाने के बावजूद भी किसी की बात सुनने को सरकार नहीं है। ये टीवी लगाए हैं, कैमरा लगाए हैं वृद्धों को जान मारने के लिए। यहाँ के जो जितने नेता परेता हैं सब भ्रष्ट हैं और कह रहे हैं कि जोगी का शासन अच्छा है। जोगी ऐसा शासन किसी का खराब नहीं था, इनसे सब अच्छे थे। नाम है जोगी और काम है भोगी। ऐसे शासन को हम दुत्कार करते हैं और ऐसा कुंभ भविष्य में अगर लगाएंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। योगी जी मठ से आते हैं, तमाम नेता मठ से आवे चाहे अपना घर से आवे, गुरु जी मठ से आते हैं। योगी मोदी सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा प्रचार। सनातन धर्म का केवल नाम से ये लोग जो करते हैं, केवल दिखावा के लिए कर रहे हैं, अपने वोट बैंकिंग के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। जनता को भलाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। वो हम लोग इतने दुखदाई है। हमारे महाराज जी जो है पैदल जो है 15 किलोमीटर दौड़ करके गाड़ी रहते हुए, पास बनवाते हुए, हर चीज़ करते हुए हम लोग को आने नहीं दिया। और हम लोग को गाड़ी जो है वहाँ खड़ी करके पार्क में, और हम लोग जो पैदल आ करके यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी कष्ट की बात है। जो 80-85 वर्ष की अवस्था का जो 5 पग नहीं चल रहा है, वो 12 किलोमीटर कैसे चल कर आएगा। कितना दिल दुखित है। योगी और मोदी जी तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सनातनी ये सब धोखाधड़ी है। ये जितना जो काम को लोग कहते हैं ये केवल अपने स्वार्थ में कहते हैं। न हिंदू राष्ट्र नहीं है तो कोई हर हिंदू राष्ट्र और सब समाज जो होता है एक राष्ट्र ही बनता है। सबका सहयोग से राष्ट्र बनता है। न हिंदू से और मुसलमानों से नहीं, सब है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, ईसाई है, सब धर्म एक है। और धर्म एक होता है तो हिंदू और मुस्लिम और भाई का धर्म का हो गया। आज का यह धर्म है कि सनातन का धर्म है हिंदू धर्म। आज नई बात तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसको केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं और अपना वोट का बैंकिंग कर रहे हैं। आपको कोई पास मिला था जो आपको गाड़ी रोक दी गई? हाँ, हमारे पास रहने के बावजूद भी हमारे गाड़ी के साथ बदतमीजी किए हैं सब। यदि हमारा शासन रहता, यदि हम लोग का रहता तो ये गोली मारने का काम किए हैं कि हमारा पैसा भी लिए और हमको आने तक नहीं दिया। हमारी गाड़ी जो है पार्क में खड़ी है। आप तो परमिशन कराए थे फिर भी आने नहीं दिए। परमिशन के रहने के बावजूद भी नहीं दिया। भीड़ भी नहीं थी। कितना पैसा लिए थे? कितना पैसा लिए थे परमिशन का? वो जो है उसका जो वो जानते हैं, हमको ये मालूम नहीं है कि कितना पैसा लिया है। उसका जो है संचालक दूसरा है। अच्छा, जो बनवाना वाला है। योगी जी कहते हैं कि सनातन धर्म प्रचार के लिए हम लोग स्कूल खोलेंगे। अरे स्कूल खोलें और चाहे चिकित्सा खोलें, ये सब एक दिखावा है इनका। इन लोग को सारी बातें खोखली है। यानी कि ये जो कुंभ मेला लगा है ये केवल वोट बैंक है। ये बतलाइए कि रास्ता होता है आने के लिए और जाने के लिए। अगर हम आए हैं तो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ जाएगा, कोई बधे जाए जंजीर। जिसका जो कर्म होता है, रास्ता 2 होता है, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। इनका रास्ता जो एक बना है इधर, तो एक रास्ता बना है 15 किलोमीटर दूरी पर। वही रास्ता साथ में क्यों नहीं बनाए कि हम 15 किलोमीटर हमको दौड़ा रहे हैं आगे। रास्ता डबल होना चाहिए। सिंगल बना करके हमको पधा रहे हैं दूसरी तरफ। ठीक है।